तो जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका द सक्सेस यूट्यूब चैनल पे। संलग्न आकृति में रेखा एल एम के समांतर है। एक रेखा एल है जो कि एम के क्या है, समांतर है, और निकालना हम सबों को क्या, 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x प्लस वाई का मान तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब y और x का मान ज्ञात हो। और समांतर रेखा के केस में आपको पता है कि अगर ये दोनों कोण, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो तो इसका और इसका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये दोनों अंतः कोण के युग्म हैं। अब यहाँ से देखिए, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण है जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये 60 और y का वैल्यू 180 होना चाहिए, तो एक तो 60 है ही, तो y का वैल्यू 120 डिग्री हो गया। यहाँ पे यहाँ देखा जाए इन दोनों का सम 180 होगा तो y का वैल्यू 75 डिग्री हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ से करेंगे 2x, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू 75 डिग्री, उसके बाद प्लस y, ये 150 डिग्री हो गया, प्लस y का वैल्यू क्या लिखना है, 120, यानी 0 का 0, और ये 2 और 5 7, 270, 270 डिग्री इस प्रश्न के उत्तर हो गए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। यहां देखा जाए, समांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेद किया जाता है कि एंगल 1 और एंगल 2 एकांतर अंतः युग्म बनाते हैं यदि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 बराबर 35 डिग्री है तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 का मान ज्ञात करना है। ये ग्रुप डी 30/8/2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये रहा इसके ऑप्शन। तो समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा है और ये इसके एक तिर्यक छेदी रेखा है, और एक कोण 1 और कोण 2 बनाता है, और दोनों ही एकांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एकांतर होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होना चाहिए। अब यहां देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होता है, और एंगल 1 का वैल्यू क्या दे रखा है, 35 डिग्री। क्या दे रखा है, 35 डिग्री। यहां पर देख लीजिए, यहां तो कहता है मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 निकालो, तो एंगल 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। वेरी सिंपल। बस केवल ये जानना था कि एकांतर कोण के युग्म आपस में बराबर होते हैं जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है। ठीक है। जैसा कि देखिए, यह प्रश्न संख्या 8 में कहता है, यदि दो समांतर रेखाओं को रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित दो अंतः कोणों का अनुपात 3:7 है। तो यहां पे क्या किया जाएगा कि ये समांतर रेखा ले लिया जाए। इस प्रकार से आप समांतर रेखा ले लें, और एक तिर्यक रेखा जो है इसको प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक का मतलब ये जो है, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, और एक ही ओर के अंतः कोण, ये दोनों का जो रेशियो दिया है, एक 3 यूनिट है और एक 7 यूनिट है, और इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को ऐसे बनाने लगे तो बिल्कुल इजीली से ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, 7 3 कितने हुए, तो 10 हुए। ठीक है। 180 को 10 से डिवाइड कीजिए, 18। फिर कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 7 में से 3 गया 4, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 72, और इसका आंसर 72 आ गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों का सम कितना होता है, रेशियो को सम कीजिए तो 10, टोटल सम 180 डिग्री होता है, पर रेशियो का सम है 10, इसलिए 10 से डिवाइड कीजिए। फिर कह रहा है कि इन दोनों का अंतर निकालो, तो इन दोनों का अंतर कितना है, 7 में 3 गया तो 4, डायरेक्ट यहां से काटिए, 18 चौक कितने हो गए, 72 डिग्री। इस प्रश्न के उत्तर सी नंबर आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करूं कि आप समझ पाए होंगे। आइए देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है त्रिभुज एबीसी में बीडी परपेंडिकुलर एसी दिया गया है, और ये जो क्वेश्चन है बिना पिक्चर का है, इसमें तस्वीर नहीं है। आपको इसमें क्रिएट करना है फिगर को, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इस पिक्चर को हम क्रिएट करते हैं, है कि नहीं। तो इसमें देखा जाए, कहता है एबीसी है एक त्रिभुज, तो प्यार से एक त्रिभुज को ऐसे बना लीजिए।
कि मान लिया जाए ये त्रिभुज है ABC, है ना, यहां लिखिए A, यहां लिखिए B और यहां लिखिए C। ठीक है, सवाल में कह रहा है BD परपेंडिकुलर AC है, तो AC आपको यहां दिख रहा होगा और B यहां है, B से लेकर के इस पर एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का डाल दीजिए। ठीक है, और इसका नाम आप क्या रख देंगे, D रख देंगे। क्लियर है। फिर कह रहा है DBC बराबर 44 डिग्री है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका DBC, D यहां है, B यहां है, C यहां है, DBC ये वाली एंगल जो हो गई 44 डिग्री हो गया। क्लियर है। आगे देखिए, EBC पर स्थित ऐसा बिंदु है। अब हमारा BC कहां है, BC यहां है, तो BC पर स्थित एक बिंदु ऐसे खींचेंगे और यहां E लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि CAE, मतलब यहां E जो देख रहे हैं यहां से CAE, इसका मतलब है A से एक लाइन खींचेंगे और वो कहां जाकर मिलेगा, E के पास जाकर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता है ना, मिलेगा। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दिया हुआ है 34 डिग्री, कितना डिग्री, 34 डिग्री। अब फाइंड करने बोल रहा है कि AEB निकाल के बताओ, AEB निकाल के बताओ। मतलब इस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये एंगल कितना है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, जरा देखो ध्यान से। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ये आप देखेंगे ट्रायंगल BDC में चलो, कहां, BDC में चलेंगे और BDC में यहां क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री। यहां क्या दिखाई दे रहा है, 44 डिग्री। तो 90 में 44 को जोड़ देंगे यहीं पे, 90 में 44 को आप ऐड कर लो, कितना बन गया, 134 डिग्री बन गया। और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 180 डिग्री में 134 डिग्री को माइनस करेंगे तो 10 में 4 गया 6, 7 में 3 गया 4, ये जो हमारा एंगल बनकर निकला 46 डिग्री निकला। कितना, 46 डिग्री। वेरी गुड। अब यहां ध्यान दीजिए, अब चलते हैं इस ट्रायंगल में AEC में चलते हैं। यहां देखिए 34 हो गया, यहां 46 हो गया। तो ये एंगल आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ दें, किसको किसको, 46 को 34 को, ये दोनों को जोड़कर अगर 180 में घटा दें तो एंगल E मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए ध्यान से देखिए, ये 34 और ये हो गया 46, दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10, 4 3 7 1 8, यानी कि ये जो हो गया 180 डिग्री में अगर ये 80 को हटा दें तो ये 100 डिग्री बनेगा। और अगर ये 100 डिग्री बना तो यहां से यहां तक भी एक कहानी है। कोई भी एक लाइन खींच दो और अगर वहां पे एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से तो ये दोनों कोनों का जोड़, अगर मान लिया यहां x कोण बनता है, यहां y कोण बनता है, तो ये दोनों कोनों का योग 180 होगा रैखिक युग्म के कोण के आधार पर। तो ये दोनों का सम 180। अगर ये 100 है तो ये वाली जिसे ज्ञात करना है ये 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के उत्तर हो गए। ठीक है, अब देखिए ये प्रश्न संख्या 10 है। ये भी बिना फिगर का ही क्वेश्चन है, इसमें फिगर को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है ABCD के समांतर है, तो 2 लाइन हमें खींचना है, 2 लाइन खींचना है। एक बनाना है AB, जिसका नाम यहां A और B दे दिया गया। दूसरा बनाना है CD, C और D इसका नाम दे दिया गया। जरा बढ़िया से समझेंगे, AB और CD के समांतर है, AB CD के समांतर है, एक तिर्यक रेखा PQ है। PQ को एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा का मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन जो इसको काट सके। तो यहां हमने लिख दिया कि इस तरीके से एक तिर्यक रेखा ऐसे बना दिया, इसका नाम P रख दिया, इसका नाम Q रख दिया। क्लियर है। AB और CD को क्रमशः E और F पर काटता है।
ए बी को और सी डी को क्रमशः ई पर काटता है और एफ पर काटता है, तो यहां ई दे देंगे और यहां एफ दे देंगे, ठीक है। और पीईबी 78 है, पीईबी 78 है, ये यहां से 78 डिग्री है। चलो ये भी सही है। ए बी और सी डी के बीच जी ऐसा बिंदु है, ए बी और सी डी के बीच जी ऐसा बिंदु है, तो बीच जहां कह दिया तो इधर भी लिख सकते हैं जी को इधर भी लिख सकते हैं, पर आगे पढ़ने से क्लियर होगा कि किधर लिखना है। ए बी और सी डी के बीच जी ऐसा बिंदु है कि बी ई जी 18 डिग्री है, बी ई जी 18 डिग्री है, इसका मतलब है जी इधर लिखना ही अच्छा होगा। तो यहां से बी ई जी, यहां जी रख लीजिए, ये वाला जो एंगल है वो 18 डिग्री है, 18 डिग्री है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है और जी एफ ई 30 डिग्री है, तो जी एफ ई पे जाना है, जी एफ और ई 30 डिग्री है, तो यहां से ऐसे बनाइए और यहां लिख दीजिए 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि ई जी एफ का मान ज्ञात करो। तो ई कहां है भाई, देखो यहां देखिए, ई जी एफ मतलब बीच में कौन है, जी ना, तो इसके बारे में पूछा है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। पहले समझो, ए बी और सी डी पैरेलल है, समांतर है, तो यहां से 78 डिग्री है, तो ये भी तो 78 डिग्री होगा। शीर्षा अभिमुख कोण, ये आमने सामने का कोण बराबर होता है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इसे कहते हैं। अगर ये 78 डिग्री है, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, तो यहां से लेकर के पूरा ऐसे करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 180 बनेगा। तो 180 डिग्री में हमारा पहले 78 डिग्री को घटा दें, दिख रहा है इधर, वहां कैमरे में दिख रहा है। तो 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2, 7 में 7 गया 0, 102 डिग्री आया। 102 में फिर ही 18 को घटा दीजिए, 12 में 8 गया 4, यहां 9 में से 1 गया 8, 84 डिग्री। तो ये वाली जो हमारा एंगल बन गया 84 बन गया, 84, ये बन गया 84, ये बन गया 30। तो ये दोनों को आपस में ऐड कर लो, 80 और 3 8 3 11 110 और 4 114 डिग्री हो गए। तो यहां वाली जो एंगल बनेगी 180 डिग्री में 114 डिग्री को घटा लो, 10 में से 4 गया 6, 7 में से गया 6, 66 डिग्री बनेंगे, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो उम्मीद करें कि आप समझ पाए होंगे, है ना। आप अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा देखकर इसको समझिए, ठीक है। आइए देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहता अधि कोण 3x - 5 डिग्री और 80 डिग्री पूरक कोणों का एक युग्म है। युग्म का मतलब पेयर है, पेयर बनाते हैं तो x का मान आपको ज्ञात करना है। ये कौन से एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप डी 2/9/2012 शिफ्ट 1 में पूछा गया है ये सवाल। पूरक कोण दैट मीन सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। जब दो कोणों को आपस में जोड़ने पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो उसे पूरक कोण भी कहते हैं, संपूरक कोण भी कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग यानी कि सम 180 डिग्री हो, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि वो एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, ठीक है। यानी संपूरक कोण होंगे, संपूरक कोण होंगे या पूरक कोण होंगे, या पूरक कोण होंगे, ठीक है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। 3x - 5 डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। पहले तो आप 80 को उधर भेज दो तो 100 डिग्री बचेगा, फिर 5 को उधर जाकर जोड़ दो, यानी कि 3x बराबर ये 80 जाकर उधर घटेगा तो 100
100 में फिर ये 5 को जोड़ेंगे 105 आएगा। 105 को 3 से काट देंगे, x बराबर 35 डिग्री आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इज इट क्लियर? समझ में आया? चलो ठीक है। आइए, जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया गया है, दो कोटि पूरक। जैसे ही कोटि पूरक कहा मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल है। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है? दो कोणों का सम, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है 90 डिग्री होता है और x माइनस वाई का वैल्यू 24 डिग्री दे रखा है। यहाँ खत्म, ये 2x हो गया। 2x बराबर, इसको आप आपस में ऐड करेंगे 4, 9 2 11 114, इसको काटेंगे तो 57 डिग्री आ जाएगा। अगर दो कोणों का सम 90 डिग्री है तो बड़े कोण का जो वैल्यू होगा वो 57 ही होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 57 डिग्री। आइए इस प्रश्न को देखिए। दी गई आकृति में PQ समानांतर, मतलब ये PQ और ये P वाली लाइन है, P लाइन Q के समांतर है और L तिर्यक रेखा है। L देखिए यहाँ एक तिर्यक रेखा है, L एक तिर्यक रेखा है। मान लीजिए कि L तिर्यक रेखा है जो P और Q के साथ निर्दिष्ट कोण बनाते हैं। तो 5x माइनस वाई का मान आपको ज्ञात करना है। 5x माइनस वाई का मान आपको ज्ञात करना है। कैसे बनेगा? ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो अगर मान लीजिए यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर ये और ये कोण पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है आपस में, तो ये 4x डिग्री और ये दोनों को मिलाकर 180 डिग्री बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये एंगल और ये एंगल आपस में समान होंगे। ऐसा क्यों समान होगा? क्योंकि ये कोण आपस में समान होगा संगत कोण के युग्म के कारण, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों, इसलिए ये दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। आइए इसको हम ऊपर बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहां 4x है और ये 6x प्लस वाई, x प्लस वाई। ठीक है, अभी भी मैंने आपसे कहा कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। क्यों? संगत कोण के युग्म से। तो यहां लिखेंगे 6x प्लस वाई डिग्री इक्वल टू x प्लस 5y डिग्री। x को इधर बुलाएंगे तो 5x बन जाएगा, y को उधर भेजेंगे तो 4y बन जाएगा माइनस होकर, अर्थात x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4y बाई 5 हो जाएगा। तो जहां x रहेगा वहां पे हमें 4y बाई 5 लिखना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 5x माइनस वाई का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू तो पता हो गया है, y का वैल्यू पता हो जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब यहां चलो देखते हैं कि इन दोनों एंगल से हमारी बात बनने वाली है। यहां 4x लिखा हुआ है, 4x डिग्री और ये 6x प्लस वाई को जोड़ेंगे आपस में, और कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। किस लिए? रैखिक युग्म के कोण है, यानी लीनियर पेयर है ये। ठीक है, तो यहां से देखो ये दोनों मिलकर कितना हो गया? 10x हो गया। 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ? 4y बाई 5 प्लस वाई। ये दो बार में 2 चौक 8y और एक 9y। 9y का वैल्यू कितना हो गया? 180 डिग्री, यानी y बराबर आ जाएगा 20 डिग्री। y का वैल्यू क्या आ गया? 20 डिग्री आ गया है। तो y का वैल्यू 20 डिग्री आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो 4 इंटू और y का वैल्यू 20 बाई 5, 5 4 जा 20, यानी 4 4 जा 16 डिग्री आ जाएगा। और जब हमें x और y दोनों मिल गया तो फिर क्या सोचना है? हमें 5x माइनस वाई निकालना है। यहाँ 5x माइनस वाई निकाल लीजिए। देखिए 5x निकालना है ना, कहाँ? ये है ना 5x, तो x का वैल्यू 16, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 25, ये आ जाएगा आपका 80 डिग्री। उसके बाद सवाल में y है, y का वैल्यू 20 डिग्री है, 20 डिग्री इससे निकाल लीजिए, 60 डिग्री इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यहां से क्वेश्चन नंबर 13 के बाद की जो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा वो आपको आगे की वीडियो में मिलेगा, और 1 से लेकर के 5 तक मैंने उसका अलग अलग वीडियो बनाया था, छोटा छोटा, आप उसे जरूर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक उसमें बना हुआ है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 13 तक बना हुआ है, और आप इसको एक अच्छा सा नोट्स बनाते चलिए
और बार बार इसको रिपीट करके बनाइए। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये काफ़ी मदद करने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और शेयर भी करें दोस्तों को। जय हिंद।